कि आप उस भवसागर से मुझे पार कर देंगे, मेरी कामना को, मेरी मनोकामना को आप सिद्ध कर देंगे। कैसे? तो विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय और स्वेरम घृत पुरुष शक्ति गुणाय भूमने और स्वस्थाय शाश्वत वृतम पूर्णबोध और व्यापिदात्म सहर्षे नमस्ते। आप विश्व के उत्पत्ति स्थिति आप ही उत्पन्न करने वाले हैं, स्थिति और प्रलय के कारण है। आप इस धरातल को, ये जो भूमि है, भूमि को भी बनाने वाले आप ही हैं और हर मनुष्यों को जन्म दिलवा देकर पालन करने वाले भी आप ही हैं। इसलिए हे करुणा के निधान, अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके पास में एक हाथ बढ़ाता है तो आप सहस्त्र हाथ बढ़ा देते हैं। इस भवसागर से पार कराने वाले में आप ही सामर्थ्यवान हैं। यह अदिति मैया कर रही है, स्तुति कर रही है भगवान केशव का, गोविंद का, और नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आपके हृदय में अंधकार को नष्ट कर देते हैं। जब भगवान का प्रादुर्भाव आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी भावना में जब जागृत हो जाता है तो परमात्मा आपको भवसागर से पार कर देते हैं। और ऐसे परमात्मा को अदिति मैया कहती है कि बारंबार नमस्कार हे करुणा निधान, मैं आपके आगे साष्टांग दंडवत करता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी के दीर्घ आयु, उनको ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, जब आप प्रसन्न जिसके ऊपर हो गए तो जो जो वस्तु की कामना उस पुरुष, स्त्री या संसार के प्राणी को होती है तो आप पूर्ण कर देते हैं। हे करुणा के सागर, केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है, फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो जो छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में कहना ही क्या है। और जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है, बहुत धन दौलत, हर तरह के सुख प्राप्त होता है, तो भगवान परीक्षण भी करते हैं कि कहीं उसके अंदर में उसको सब कुछ देने के बाद कहीं अहंकार तो जागृत नहीं ना हो गया। परमात्मा सभी को मौका देते हैं, चाहे वो धनवान हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जितने भी संसार के प्राणी हैं उन सबको मौका देते हैं परमात्मा। अब आप उस धन को, उस वैभव को, उस ताकत को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। और दान जो है, भगवान ने एक बात ये भी कहा कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश हो जाता है। लेकिन आपने किसी को दान दिया और आप में थोड़ी भी भावना ये जागृत हो जाए कि मैंने दान दिया, अहंकार ऐसा पैदा हो जाए, 10 लोगों से कहते हैं। इसलिए गुप्त दान महादान, गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और दान करके कहते तो आपका जो संपूर्ण फल मिलने वाला है वह नष्ट हो जाता है। अगर कोई दान देने जा रहा है और उसको रोकता है
तो वह ब्रह्म श्राप के भागी हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक तो कष्ट पाता ही है, और जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो वहां भी कष्ट पाता है। क्योंकि दान देने के लिए आत्मा जो परमात्मा आपके अंदर में है वो मचलता है, वो कहता है, वो आदेश देता है। न हम आपको आदेश देते हैं न कोई दूसरा आदेश करता है दान करने के लिए। ये आत्मा रूपी परमात्मा जो अंदर में आपका वास करता है वो क्या कहता है? धर्म करो, दान करो। जो धर्म करते हैं, दान करते हैं, उनकी दुर्गति का नाश हो जाता है। धन के विषय में मैं पहले भी बताया कि 3 ही व्यवस्था है उसका, चाहे तो दान कर लो, न भोग कर लो, न तो आपके यहाँ ऐसा कोई संतान उत्पन्न करेगा होगा जो समूल संपत्ति का नाश कर देगा। तो इसमें कौन कौन के बच्चे के द्वारा नाश करवाना है? किसी को नाश करवाना है अपने धन दौलत? तो आपका बच्चा कैसा हो, आपका परिवार कैसा हो? तो सतमार्ग पर चलने वाला। तो सतमार्ग पर चलने के लिए क्या करना होगा? दान की प्रवृत्ति डालनी होगी, तप की प्रवृत्ति डालनी होगी, भोग वासना से दूर होना होगा। भोग और वासना से जिस दिन दूर हो जाएंगे आपके बाल बच्चे में भी वह व्यवस्था बन जाएगी। जिनके बच्चे बड़े हो गए तब तो अधिकार से बाहर हो गया, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें माताओं को मैं एक ही बात कहूंगा इस व्यासपीठ से, ये भगवान कृष्ण के आसन से, कि अपने बच्चों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा डालें, उन्हें मोबाइल मत दिखाएं। ये आपके कष्ट का कारण बन जाएगा भैया। रामायण की एक चौपाई, हनुमान चालीसा की एक चौपाई, धर्म ग्रंथ की एक चौपाई, उन्हें सिखाएं, समझाएं, मनन कराएं। तो जो नस्ल तो बिगड़ गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जिनको नस्ल नहीं आने वाली है या है उनको सिखाएंगे तो आगे वाला जो कष्ट आप देख रहे हैं आगे वाले को, वो आपको नहीं होगा। तो ये संकल्प ले वैसी माताएं, बहनें, भाई बंधु, कि आज से हम अपने बच्चों को अगर रसपान कराएंगे तो अमृत रस का पान कराएंगे। अमृत रस का पान कराएंगे, अमृतत्व तो उसमें भरेंगे। कहते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और छोटी छोटी कामनाएं हैं, उन संबंधों में कहना ही क्या है। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, आदित्यवं मस्तुतो राजान भगवान पुष्करेक्षण और क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां मिति हुआच भारत। हे परीक्षित, भगवान ने तब अदिति मैया को क्या कहा? श्री भगवान वाच, भगवान का कथन है कि देव माता भवर्तय्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यथा सर्पे स्त्रीणां चाहिता स्वधामत। श्री भगवान परीक्षित जब अदिति ने इन प्रकार के कमल ने भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गति विधि जानने वाले भगवान ये बात कही। और श्री भगवान कहते हैं कि देवताओं की जननी अदिति, देवताओं की जननी अदिति